493। कुछ थोड़ा सा ये डबल के साथ Is the स्टार्ट करिए भाई। is the 10,000 hour rule is the 10,000 hour rule a general rule of success? 10,000 hour rule general rule success का है. If we scratch below the surface of every great achiever, do we always find the equivalent of the Michigan Computer Center or the hockey all-star team, some sport of special opportunity of practice? अगर हम लोग किसी भी ग्रेट अचीवर के आप मुझे जो इतना दिन में पढ़ा है ना, मुझे समरी बताइए ऐसे शुरुआत से जो भी आपको मन में आए, 4-5 मिनट बोलना है। ऐसे मान लीजिए कि आपको स्टेज पर बोल दिया गया, क्या पढ़ा आपने बताइए। बीटल्स का पूरा जो भी आता है, बीटल्स, बिल जॉय, सब कुछ। बिल जॉय यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन ओपन इट्स न्यू कंप्यूटर सेंटर. मिशिगन एक यूनिवर्सिटी थी, उसने अपना नया कंप्यूटर सेंटर खोला. तो बिल जॉय नहीं, आप कहानी मत बताओ, ऐसा समझाओ कि अगर आप मुझे समझा रहे हो, मैं आपकी पापा या मम्मी हूँ और आप मुझे बता रहे हो सर ने क्या पढ़ाया था मुझे, सर वो किताब में क्या पढ़ाते रहते थे, क्या समरी है उसकी। मेन बात है कि अगर हम लोग किसी भी चीज में अपने 10,000 आवर कंप्लीट करते तो हम लोग उसमें परफेक्ट हो जाते हैं. कुछ एग्जांपल्स इस बुक में है, जैसे बीटल्स, बिल जॉय, बिल गेट्स. इन लोगों ने अपने 10,000 आवर रूल कंप्लीट किए थे. बिल गेट्स अपने 10,000 आवर कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते लोग? ये कोई भी 10,000 आवर कंप्लीट करने के लिए हम लोग को 10 इयर्स चाहिए, कम से कम 10 साल चाहिए. और 10 साल तो हम लोग हर एक दिन हम लोग को 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करनी होती है. तो कोई भी आदमी इतनी प्रैक्टिस एक दिन में नहीं, हर दिन 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. 5 से 6 घंटे कोई भी आदमी लगातार 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर सकता है. तो बिल गेट्स ने कैसे कर लिया, बिल जॉय ने कैसे कर लिया, या बीटीएस ने कैसे कर लिया? अगर आपको आंसर नहीं आता तो पास ऑन कर दीजिए उनको, और अगर आंसर आता है तो आप बोलिए। सर उन्होंने अपना एम था एक उनका, इसलिए उन्होंने, आपको लगता है उनका एम था लाइफ का कि उनको बहुत अमीर बनना है इसलिए 10,000 आवर्स पूरा कर पाए? तो उनको इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट में और एम में क्या फर्क है? ये बोल रहे हैं इंटरेस्ट था और आप बोल रहे हैं एम था, दोनों में कुछ फर्क है? यस सर. इंटरेस्ट, अगर हम लोग किसी चीज को पसंद करते हैं उसे करते हैं, उसे इंटरेस्ट कहेंगे. और एम में जो हम लोग का एम है, जो हम लोग बनना चाहते हैं, वो एम है. उसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट में 10,000 आवर पूरा करना आसान है ना? सर और एम में थोड़ा मुश्किल है. तो इंटरेस्ट होगा तो हम लोग उसको जब तक मन करेगा तब तक करेंगे, थक न जाए तब तक करते रहेंगे. और बोलना चाहिए कि पास करना चाहिए. सर हो गया. हमें क्या बताना है? आप बताइए कि अगर आप मैंने सुना है बिल जॉय या बिल गेट्स दोनों में से कोई भी कैसे सक्सेसफुल बना? ये लोग बहुत किस्मत वाले थे या बहुत ही मेहनती थे या बहुत ब्रिलियंट थे, किस कारण से लोग अमीर बने, इसके बारे में बताइए हमको और हमारी टीम को. ढेर सारे लोग बैठे हैं. सो बहुत किस्मती तो नहीं थे, लेकिन ब्रिलियंसी में बहुत थी और मेहनती भी बहुत थे. जब मिशिगन की यूनिवर्सिटी खुली तो उसमें बिल जॉय पहले गया था, तो मतलब उसने प्रोग्राम्स बहुत सारे बना दिए थे. उसका इंटरेस्ट बढ़ता गया उसमें, और फिर उसने, जब उससे कुछ लोगों ने पूछा तुमने इतना ऐसे किया, तो उसने कहा 10,000 आवर रूल. 10,000 आवर. वो रात में मतलब प्रैक्टिस करता था और कंप्यूटर में T=K करना था और वो कर लेता था आसानी से, इसलिए उसको परमिशन भी मिल जाती थी. वो रात भर कर रहा था. वो सुबह सिर्फ अपने घर को तरफ जाता था और हर समय कंप्यूटर में लगा रहता था. T=K क्या था? उससे प्रोफेसर ने कहा था इसको कर दो ऐसा. तो वहां पे मतलब जो प्रोग्राम जहाँ पे करना होता था, मतलब अगर आपको रात में परमिशन चाहिए तो मतलब उसको, मतलब एक प्रोग्राम था, आप उसको अगर सेटिस्फाई करा दें तो T=K, तो आप उस पर बैठ सकते हैं जितना टाइम. माना जाता होगा कि बहुत कठिन प्रोग्राम होगा ये. आपके हिसाब से कुछ ऐड करना चाहेंगे, कुछ माइनस करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं, लाइव बता रहा हूँ. आप लोग बहुत अच्छे से मेरी बातें सुन रहे थे.
कि आपने काफी अच्छा अटेंड किया। मैं थोड़ा सा फिर से रिवाइज कराता हूँ, उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा पढ़ाएंगे। देखिए, रूल और लॉ दो अलग अलग चीजें हैं। रूल तो होता है जो असल में कोई चीज होती नहीं है, रूल वो हम खुद ही बनाते हैं। जैसे सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए, अगर ब्रश नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको गाड़ी लेफ्ट में चलाना चाहिए, लेफ्ट नहीं चलाएंगे तो बहुत होगा, तो पुलिस वाला पकड़ेगा, या एक्सीडेंट होगा क्योंकि सबके सब राइट से आ रहे हैं, लेफ्ट राइट से आ रहे हैं, आप राइट जाएंगे तो। लेकिन लॉ जो होता है वो कोई चीज होती है बहुत स्ट्रांग, जैसे लॉ ऑफ, कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। कोई और आसान लॉ जो समझने में आसान हो, कोई फोर्स, नेचर का फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये है कोई चीज इतनी मजबूत है। वैसे यहां पर हम लोग बात करें ग्रेविटेशन का, तो मैं एक बात बताऊं, नेचर में जितने भी फोर्सेस हैं, कौन कौन से फोर्सेस हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, काइनेटिक, काइनेटिक जानते क्या होता है? जब कोई चीज स्पीड में चलती है तो उसके अंदर में स्पीड की वजह से फोर्स आ जाती है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फोर्स। पोटेंशियल मतलब कोई चीज बहुत उसके अंदर में भरी हुई है, कोई ऊंचाई पर है और अभी गिरने वाली है, तो उसको पोटेंशियल एनर्जी, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे वीक एनर्जी मानी जाती है ग्रेविटेशन। एनीवेज, तो ये जो चीजें हैं वो हैं, लेकिन रूल होता नहीं है, रूल हम बनाते हैं। बिल गेट्स, बिल जॉय या बीटल्स बहुत ज्यादा किस्मत वाले थे। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर में 10,000 आवर का प्रैक्टिस कर पाना, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल इन दोज डेज। ये ऐसे ही है कि आज की एज में कोई हमसे कहे कि हेलीकॉप्टर चलाने के लिए प्रैक्टिस कर लीजिए आप लखीमपुर में। लखीमपुर का सबसे जो नंबर 1 बंदा है डीएम यहां का, वो सबसे पावरफुल आदमी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सबसे बड़ा घर उसी का है पूरे लखीमपुर में। उसके पास भी हेलीकॉप्टर चलाने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? हेलीकॉप्टर ही नहीं लखीमपुर में। उन दिनों में बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े स्कूल्स में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, इसीलिए दे वर वेरी वेरी लकी। अच्छा, एक तो ये। दूसरी चीज, उस जमाने में जब आपको कंप्यूटर अगर दे दिया गया, गलती से आपको मिल गया, जैसे आप जो बोले थे T = K, तो मिलता था फिक्स टाइम के लिए, और आधे घंटे बाद आपको वो जाना पड़ता था। आज से करीब 20 साल पहले मेरे पापा मम्मी चले गए, बम्बई में रहते थे हम लोग, वो लोग मुझे बॉम्बे में घर में छोड़ के चले गए इलाहाबाद। इलाहाबाद बहुत दूर है, ट्रेन से 24 घंटे लगते हैं, एक दिन लगता है जाने आने में, और वो लोग चले गए। अकेले हम, मेरा भाई, दोनों घर के मालिक। मौज आ गई। हमारे घर में फोन था, पापा मम्मी ने फोन लॉक कर दिया कि बहुत बात करेंगे फालतू की। तो घर के जस्ट बाहर निकलेंगे तो फोन का बॉक्स था, तो हम लोगों ने क्या किया, अपना फोन का मशीन निकाला, उसके तार निकाली, और उस बॉक्स में से किसी भी नंबर का तार खुला हुआ काटा, उसको जोड़ा, रिंगटोन आना शुरू हो गई, ट्र ट्र, उठाया फोन, मिलाया, एसटीडी जानते हैं क्या होता है? आज से करीब 15 साल 20 साल पहले अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बात करना हो तो बहुत पैसे लगते थे। मतलब एक घंटे अगर आपको बात करना हो बंबई से इलाहाबाद, तो कम से कम 3-4 हजार रुपए का बिल आएगा। और ने फोन लगाया अपने ताऊ जी की लड़की को या लड़के को, हाँ क्या कर रहे हो? अरे कौन से फोन से फोन कर रहे हो? अरे चिंता मत करो, मालूम पड़ा बिल किसका आ रहा है, पड़ोस में किसी और का घर है, उसका बिल आ रहा है। तो चोरी थी एक तरह की। तो बिल जॉय ने ऐसे ही चोरी की। उसमें क्या था, एक बग था, बग मतलब वायरस। वो कंप्यूटर कोडिंग करते 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 उनको मालूम पड़ गया T टाइम है, और उसमें उन्होंने अलग अलग लेटर्स डालना शुरू किया, और जब T = K कर दिया
तो वो जो टाइम, जो घड़ी चलती थी, जिसके जो चलने के बाद आधे घंटे हो जाते थे तो उन लोगों को जाना पड़ता था, वो रुक जाती थी, वो चलती नहीं थी आगे। तो कोई प्रोफेसर पूछे तुम्हारा टाइम खत्म हो गया? नहीं सर। देखा, हाँ हाँ। प्रोफेसर भी वहां कहीं और घूम फिर करके आया, उसको क्या पता कौन बैठा है। फिर आया, कितना टाइम है? सर अभी भी बैठा हूं मैं। देखो, हाँ घड़ी 5 मिनट चला है बस। और वो 5 मिनट उसका पूरे साल भर तक 5 ही मिनट रहा। पूरे साल में उसको 10 घंटे मिलते थे, लेकिन वो पूरे साल उसने 5 मिनट खाली यूज अप किया। 25 मिनट उसका बचा हुआ है। और असल में कितना कंप्यूटर यूज किया उसने? हजारों घंटे। तो पहला किस्मत कि वो ऐसे कॉलेज में घुसा जहां पर कंप्यूटर था। दूसरी किस्मत उसकी तेज थी कि ऐसा वायरस मिला। नहीं वायरस होता तो उसके पूरे कहां होते घंटे। और भी 4-5 किस्मत है उसमें बिल जॉय की। टोटल 6 किस्मत के पॉइंट्स हैं इसमें, लकी पॉइंट्स। वो तो बिल गेट्स था। बिल गेट्स के पास ज्यादा पॉइंट्स थे लक के, इसके पास कम थे। खोलना। इसके पॉइंट दिए हैं, बिल जॉय के नहीं दिए। बिल गेट्स के पॉइंट्स दिए हैं अलग अलग। एक तो उसके कोई बच्चा बिल गेट्स वाले में सबसे पहला था कि उसके स्कूल में ही, इसके तो स्कूल में ही कंप्यूटर आ गया था बिल गेट्स के। बिल जॉय को तो कॉलेज में आया था, बिल गेट्स के स्कूल में आ गया था। और बिल गेट्स के पेरेंट्स ने $3,000 करीब 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे करके कंप्यूटर टाइम खरीदा था। तो ये सब किस्मत के पॉइंट्स हमको भी अगर मिलेंगे तभी हम किसी काम में एक्सपर्ट हो सकते हैं। ये जो जगह है ना, इस पे नेट है, इंटरनेट है। और अगर इंटरनेट का यूज आप लोग अपना लैपटॉप लाके करें तो आप अपने 10,000 आवर मैथ्स में डाल सकते हैं, या कंप्यूटर कोडिंग में भी डाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 आवर कंप्यूटर कोडिंग की एक्सपीरियंस हो गई और आपके पास कोई डिग्री नहीं है, तब भी आपको कम से कम 1 लाख रुपए महीने की जॉब पक्की है, 100%। आज से चालू किया, मान लीजिए आप 14 साल के हैं, 15 साल के हैं, 10 साल तक कंप्यूटर कोडिंग करते रहे, कुछ भी करते रहे, 10 साल तक कंप्यूटर में चलाते रहे, कुछ कुछ करते रहे, 10 साल बाद आपको 50,000 से 1 लाख की जॉब 100% पक्की है। लेकिन उसके लिए आपको चाहिए क्या? इंटरनेट चाहिए और कंप्यूटर चाहिए। वो अगर आपकी किस्मत तेज होगी तब आप आके आशीष सर को मस्का मारेंगे, सर प्लीज सर 2 घंटे बैठने दीजिए, सर प्लीज सर आधे घंटे बैठने दीजिए। आशीष सर का मालूम पड़ा 2 घंटे बाद तो इन्वर्टर पूप 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 कर रहा है। तो आप आइए और बोलिए सर आप कितने अच्छे हैं सर, बहुत बहुत मस्का मारिए, बहुत मस्का मारिए। तब आशीष सर यहाँ पर लगा देंगे, एक और इन्वर्टर लगा देंगे। आजकल वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ सोलर पैनल लगाने का, करीब 20,000 में लगेगा और उससे आपका इन्वर्टर धूप से चार्ज हो जाएगा, तो बिजली का बिल भी नहीं आएगा। हम क्यों लगाएं, कोई खर्चा तो। सर प्लीज सर, प्लीज 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 प्लीज। तो आप अपनी किस्मत स्ट्रांग करेंगे अपने अपॉर्चुनिटी, मौके को बढ़ाने के लिए। लेकिन आप कमजोर हो जाएंगे क्योंकि आपकी एबिलिटी बहुत कम है। अभी कंप्यूटर कोडिंग के लिए जो कुछ भी सीखना है बहुत मुश्किल काम है, पता नहीं कहां पीछा डंडा। जब आप देखेंगे कंप्यूटर के कोड्स बहुत अजीबोगरीब कोड होते हैं। वो एबिलिटी बढ़ाने के लिए आप किसी कंप्यूटर कोडिंग का प्रोग्राम में एनरोल कराएंगे और तब वो आपको सिखाएगा, वो एबिलिटी होती है। जैसे अभी जो मैं आपके साथ कर रहा हूं, ये आपकी इंग्लिश की और किसी भी चीज को समझने की, उसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन, उसकी एबिलिटी बढ़ा रहा हूं। क्योंकि अभी आपकी हालत ये है कि अगर कोई भी किताब दे दी जाए तो आप कितने भी किस्मत वाले हो, आपके हाथ में ऐसी कोई किताब आ जाए कि इस किताब को पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत 1 करोड़ रुपए का चेक मिलेगा, लेकिन पढ़ पाएंगे तब तो। एक पेरेंट आए थे कल, हमको नहीं चाहिए आपकी किताब, लेकिन क्यों? हाँ, इससे अच्छी किताब हम लेकिन वहां खरीद लेंगे दुकान में। मैंने मन ही मन सोचा ये किताब तो आप जानते नहीं इसमें क्या है, तो इससे अच्छी कहां से खरीदेंगे?
इससे अच्छी किताब खरीदने के लिए तो कम से कम ये तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। हो सकता है बहुत अच्छी हो, लेकिन इससे अच्छी कैसे हो पाएगी? तो 3 चीजें हैं सक्सेसफुल होने के लिए। कौन कौन सी चीज? एक तो आपको कोई चीज आना चाहिए, और जो आती है उसको यूज करना आना चाहिए, यूज करने के लिए आपको मौका मिलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती है, लेकिन कोई बंदा ही नहीं मिला मैथमेटिक्स यूज करने के लिए। तो क्लियर? तो किस्मत चाहिए। कल एक बच्चा मुझसे बहस कर रहा है फेसबुक पे, सर आप गलत बोल रहे हैं, किस्मत किस्मत नहीं चाहिए, सारी हमारी मेहनत में है। मैंने कहा बेटा मेहनत मतलब अगर किस्मत नहीं चाहिए तो मैं अमीर बनने के लिए? नहीं सर, अगर हम खूब मेहनत करेंगे तो क्लास में फर्स्ट आ सकते हैं। 100% बोलता है हाँ 100%। मैंने कहा आओ फिर जाओ करो। इस साल आए थे? बोलता है सर इस साल नहीं आए थे। मैंने कहा मेहनत की थी? कहा सर बहुत मेहनत की थी। फिर क्यों नहीं आए? इसी को तो लक बोलते हैं। परसों लेकिन यहाँ पे लक कैसे काम किया? पहले आप समझिए लक होता क्या है। लक मतलब ऐसी कोई चीज जो मेरे एफर्ट से नहीं आई है, बिना मेरे एफर्ट के आ गई। आप जा रहे हैं धूप में परेशान, यहां से जाना चाहते हैं लखनऊ, बस खराब हो गई और आपको जाना है बहुत, और उस खास टाइम पर अगर नहीं पहुंचे तो आपका एग्जाम मिस हो जाएगा, आपका सेंटर लखनऊ में है, और तब तक अचानक से कोई गाड़ी आ जाए, आपने लिफ्ट मांगी और रुक जाए। क्या वो आपकी मेहनत से रुकी है? इसी को लक बोलते हैं। लेकिन रिजल्ट में कैसे जाते? देखिए एग्जामिनेशन के रिजल्ट में नहीं, एग्जामिनेशन के पेपर में आएगा। आपने बहुत पढ़ाई किया और उसके बाद जो एग्जामिनेशन का पेपर आएगा, अगर वो वही सब आ जाता है जो आपने पढ़ाई किया तो ये लक है। जो लोग बच्चे टॉप करते हैं वो लकी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो पढ़ते हैं रात भर, वो ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ डालते हैं और सब कुछ याद रहता है, वो जो पढ़ते हैं वही आ जाता है। बिल जॉय ने बहुत अच्छा बच्चा था पढ़ने में, सारे एग्जामिनेशन में टॉप किया था उसने, लेकिन एग्जामिनेशन का पेपर नहीं दिया जब उसने कंप्यूटर के कोड बनाए। वो तो पढ़ने में तेज था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसने एमआईटी का कॉलेज लिया, क्योंकि एमआईटी में, मान लीजिए एमआईटी नहीं लेता, वो कोई और कॉलेज लेता, उसको तो मैथमेटिशियन बनना था, मैथमेटिक्स को किसी भी कॉलेज में पढ़ सकता था वो, और वहां जाता तो कंप्यूटर नहीं होता। कितने बच्चे ऐसे होंगे जो उसी की तरह इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन वो एमआईटी में नहीं गए, किसी और कॉलेज में गए, तो कंप्यूटर का कोड बनाने के बजाय बायोलॉजी के प्रोफेसर या मैथ्स के प्रोफेसर बन गए। और मैथ के प्रोफेसर कितना कमाते हैं? 50,000 1 लाख रुपए महीना। और इस बंदे ने कितना कमाया पता है? सन माइक्रो सिस्टम बनाकर के इसने कितना रुपया कमाया है? इतना रुपया कमाया है कि वो लखीमपुर का शहर खरीद सकता है वो। कम से कम 50,000 करोड़ रुपए उसके पास होंगे। तो वो किस्मत की बात थी। आज आप यहां आके खड़े हो गए। आज भैया ने मुझसे कहा सर आज संडे है, आज छुट्टी कर दीजिए। आपने मुझे फोन किया, मैं बोल सकता था आपको नहीं नहीं आज छुट्टी करो, आज संडे है। आपको भी लगता हाँ सर संडे तो है, संडे तो छुट्टी होता है सबका, तो मैं आ गया। तो ये आपकी मेहनत है कि आपकी किस्मत? और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लक का। हम लोग अक्सर जब कोई काम करते हैं और उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं और ये मानते हैं, देखा आप उनसे पंगा मत लेने का, अपन ने आज तक ये कर लिया है, और तब जिंदगी ऐसा झापड़ खींच के मारती है कि आपको लगता है साला बदकिस्मत बोलते हैं उसको। सिनोन बॉस को में आपको हो रहा है, या आपके पापा के साथ आपको हो रहा है, पापा इतने अच्छे खूब मेहनत कर रहे हैं बट किस्मत साथ नहीं दे रही है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए, मैं आपको बताऊंगा एक और कहानी, एक और आएगा उसमें, उसका नाम है लेवल 5 लीडरशिप। 2 तरह के लीडर होते हैं कंपनियों में। एक होते हैं लेवल 4, जो जब कोई चीज अच्छी हो जाती है कंपनी में तो बोलते हैं हमारी वजह से हुआ है, और जब कुछ खराब हो जाता है बोलते हैं तुम सब एम्प्लॉय ध्यान से काम नहीं करते हो, तुम्हारी वजह से हुआ है खराब। या बोलते हैं मार्केट का क्रैश हो गया था ना इसलिए, रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था इसलिए, मतलब कुछ खराब हुआ तो दूसरों की गलती, कुछ अच्छा हुआ तो हमारी गलती, हमारी वजह से। और लेवल 5 उल्टा करते हैं, बोलते हैं अगर कुछ अच्छा हो गया कंपनी में, कुछ बड़ा काम हो गया तो बोलते हैं यार किस्मत तेज थी यार हमारी। और जब कुछ खराब होता है उन कंपनी के साथ तो बोलते हैं यार मैंने कुछ गलत किया होगा। ऐसा करने से
आप अक्सर ज्यादा किस्मत वाले बनेंगे। हर छोटी छोटी चीज में अगर आप अपने आप को, किस्मत को दोष नहीं, किस्मत को दे देंगे, यह किस्मत की वजह से हो रहा है, तो किस्मत आपको हेल्प करेगी। क्योंकि आपको छोटी छोटी चीज भी जब किस्मत लग रही है तो आपको कोई फिर कोई दुखी नहीं कर सकता। आज क्या हुआ पता है? आज बड़ा अच्छा हुआ। 2 गाड़ियां मेरे पास, एक रेड कलर की खटारा एस्टीम और एक नहीं वो तो बाइक है, एक कार और है मेरे पास, अल्टो। अल्टो नहीं है, एस्टीम पुरानी है। एस्टीम को हो गया 14 साल। हाँ, एस्टीम पिछले जब से मैंने खरीदी है तब से वो उसमें कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। उसको मैंने कम से कम 14, 15, 20, 15,000 तक खर्च कर चुका हूं अभी तक। अभी और कम से कम 15,000 खाएगी वो, तब भी पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी। बट रोज लगाते हैं हम लोग और रोज अपनी किस्मत से बोलते हैं प्लीज आज खराब मत होना। एक दिन दीदी गई एस्टीम में, भैया भी गए थे, पहुंची रामापुर के पास, नहीं वापस आ रहे थे, और जब 15 किलोमीटर दूर रह गए लखीमपुर से, मुझे फोन आया, भैया हमारी गाड़ी खराब हो गई, प्लीज आके हमको ले लीजिए। तब मैंने गया उनको लेने के लिए दोनों दिन को, लेकिन तब तक ठीक करा लिया था उन्होंने, वापस आ गए। ये उनकी मेहनत से खराब किया था कि उनकी किस्मत से खराब था? किस्मत से खराब। वेरी गुड। फिर दोबारा पिछले हफ्ते मैम और राम जी वही गाड़ी, राम जी ने एकदम ठीक करा लिया, फर्स्ट क्लास सब। उसमें नया वो लगवाया, 200 रुपए का पूरा बटन लगवाया, कि बता रहे थे कि सेल्फ वाला बटन, सब दबाओ तो घूम करेगा, चाबी से नहीं होगा सारा, सेल्फ के लिए बटन लगा लिया। मैंने कहा वेरी गुड। और जब गाड़ी निकली यहां से, रामापुर पहुंचे, ये इनकी मेहनत का असर था कि इनकी किस्मत का, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि इस बार शहर के बीचों बीच, तो फिर कुछ करके ये आए, गाड़ी लेकर गए। फिर कल फिर उन्होंने ठीक करा लिया, और आज हमको अपनी दूसरी वाली कार जो है उसको सर्विसिंग कराना था, ठीक कराना था। तो भैया आज मैं ले जाऊंगा। तो मैं एस्टीम, मैंने कहा राम जी पक्का आज ले जाऊं? दीदी बोलते नहीं नहीं नहीं, एस्टीम का भरोसा नहीं है, खराब हो जाएगी। तो मैंने कहा नहीं भाई अब पक्का ठीक हो गई, अब चलेगी चलेगी। तो सुबह मैंने गाड़ी ले ली कि देखो अगर एस्टीम बंद हो गई रास्ते में तो कल ही जाकर मैं नई कार खरीदूंगी। मैंने कहा हाँ हाँ खरीद लेना। फिर हम गाड़ी में बैठे, मैं बैठा, चलाया, फिर चलाया, फिर तब तक गाना, टेप लगा दिया हमने नया, इसमें 1100 रुपए का टेप भी पड़ गया हमारे, 1200 रुपए का। और अच्छी गाने, आज गाना उसमें हवन करेंगे चल रहा था। फिर हनुमान जी का मंदिर देखा है आपने, बड़े हनुमान जी का मंदिर, उसके बाद पेट्रोल पंप, और उसके बाद एक मजार है। आज हमने मजार का दर्शन किया। पता है क्यों? क्योंकि मजार से पहले मेरी गाड़ी को मैंने दीदी को फोन नहीं किया, डिम्पी को फोन नहीं किया, नहीं तो डांटती मुझे, और आज एक नई गाड़ी हमारे घर के सामने खड़ी होती। अब बोलती सर आप कितने लकी हैं, आपके तो नई गाड़ी आ जाएगी। तो ये सब चीजें लक है कि बैड लक है? जब कुछ खराब होता है तो हम बोलते हैं बैड लक, लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो हम क्या बोलते हैं? गुड लक नहीं बोलते, हम बोलते हैं देखा हमारी वजह से। सर को जब 200 रुपए दिया तो सर ने हमको किताब दी, मेरी मेहनत का फल है 200 रुपए। अरे चाचा जी तुम्हारे पिताजी ने पसीना बहाया तब तुम्हारे पास 200 रुपए आए, और 200 रुपए जब तुमने मुझे दिए तब मैंने डिसाइड किया कि मैं 500 की बुक 200 में दूंगा। इसमें ढेर सारी किस्मत के फैक्टर्स हैं। कल एक पेरेंट बोले थे सर ये बच्चों के लायक नहीं है तो बड़ों के लायक है। मैंने कहा इसका मतलब यह है कि आप इसको पढ़ के समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं बड़ों के लायक है। और सही कह रहे हैं, उनकी किस्मत खराब है, क्योंकि वो मेरे पास ये किताब पढ़ करके आकर पूछने नहीं आएंगे अगर नहीं समझ में आएगा। गुड बुक। आपके स्कूल की टीचर को मैंने बुक दी, उन्होंने बताऊंगा बाद में, सब पूरा ऐसा 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 किया, गुड, वेरी गुड बुक। मैंने मन में सोचा एक लाइन तो पढ़ाना होगा, एक भी लाइन पढ़ा होता तो। मैंने कहा सर इसमें किसकी कहानी है? अच्छी कहानी है, बिल गेट्स की है। कहा चाचा जी बहुत तेज लड़के हो तुम, बिल गेट्स से सामने लिखा हुआ है। ये उसकी किस्मत खराब है। और अगर इसको पढ़ ले कोई आदमी 1 बार 2 बार 4 बार तो उसकी मेहनत नहीं, मेहनत तो है ही। आपको मेहनत तो ऐसे चाहिए जैसे गाड़ी में पेट्रोल। आप सोच रहे हैं सर अगर हम पेट्रोल ना डालें और ऐसे ही चले किस्मत से,
बैटरी से, बैटरी या तो बैटरी चाहिए या तो पेट्रोल चाहिए, इनके अलावा किस्मत भी चाहिए। क्योंकि अच्छी से अच्छी कार जाकर अगर सिसैया के बीचों बीच कहीं खराब हो जाएगी तो क्या करोगे? हवन करोगे, हवन करोगे, हवन करोगे। तो एक तो आपको मैथ्स अच्छे से आना चाहिए, इंग्लिश अच्छे से आना चाहिए, उसके बाद भी आपको किस्मत चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए। लेकिन देखा यह गया है कि अगर आप 10,000 आवर देते रहो तो आपकी किस्मत भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है। मैट्रिक्स पिक्चर देखी है आपने? 3 पार्ट है उसमें। एक बंदा है नियो, वो खूब फाइट करता है बेचारा। लास्ट के सीन में उसको चीजें अलग दिखाई देती हैं। रहता उसी दुनिया में है लेकिन उसको दिखती है सब कुछ अलग अलग तरीके से। क्यों? क्योंकि वो उसका कुछ पर्सपेक्टिव बदल जाता है। ऐसे ही जिसके 10,000 घंटे पूरे हो चुके होते हैं उसको चीजें अलग तरीके से दिखाई देती हैं। राम जी को और मुझको पता है स्कूल नहीं दिखता, स्कूल नोट दिखता है मुझे। आप यहां पर बैठे हैं ना, आप 500 की गड्डी दिख रहे हैं मुझे, ये 1000 की गड्डी, ये 2,500 की गड्डी। अरे बनने वाली है। आज 1000 की नोट आ गए तो 5,000 की नोट आ जाएगी कुछ दिनों में। डॉलर की गड्डी है भाई, 100 रुपए का डॉलर है ये। और मुझे दिखता है, कल मुझसे मैम पूछ रही थी आपको लगता है ये बच्चे सुधर जाएंगे? मैंने कहा मैडम आप नहीं सुधरेंगे लेकिन ये बच्चे बहुत आगे बढ़ेंगे। मैंने मन ही मन बोला उनसे, क्योंकि मुझे दिख रहा है आपके अंदर में इतना स्ट्रांग पोटेंशियल है और बहुत जल्दी मिल गए हैं आप लोग। तो ये मेरी किस्मत है और मेरी काबिलियत है और मैं और 10,000 घंटे दूंगा आप लोगों के साथ, तब जाके हम चारों लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो किस्मत चाहिए और जो भी चीज अच्छा होते जाए उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू करिए। एक दिन जब आप यहां आए और घर जाएं और कोई कांड ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, हमारे ऊपर कोई ब्लेम ना हो, कायदे से खाना मिल जाए घर में, तो उसके लिए आपको थैंक यू बोलना पड़ेगा कि मेरी किस्मत अच्छी थी आज। लेकिन आमतौर पे ऐसा हम करते नहीं है। आमतौर पे हमारा बोरिंग था यार आज, साला कुछ मजा नहीं आया। इसका मतलब यह है कि हम अपने 10,000 आवर पूरे नहीं कर रहे हैं। मैं रोज जब पूरे करता हूं ना मुझे लगता है थैंक गॉड आज का मेरा 4-5 घंटे और बीत गया। मैं भागा भागा पता है क्यों आता हूं यहां पे आप लोगों से बात करने? 10,000 आवर पूरे करने के लिए। आप सब मेरे वो हैं, गन्ने नहीं होते, गन्ने की उसमें फैक्ट्री में गन्ने डाले जाते हैं तो जूस निकाल, ऐसे आप लोगों को डाल डाल के उसमें से चलाता हूं मैं, तो वापस से जूस निकल के आता है और जूस मेरे 10,000 आवर पूरे कर रहा है और मैं महान महान योद्धा बन रहा हूं। सो किस्मत ही हमको आगे बढ़ाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किस्मत खाली आगे बढ़ाएगी। किस्मत बढ़ाने के लिए आपको 10,000 घंटे किसी न किसी चीज को देने पड़ेंगे। और किस चीज को? फिलहाल 2 चीज तो ऑक्सीजन की तरह चाहिए आपको। कौन कौन सी 2 चीज? इंग्लिश एंड मैथ्स। और इतनी खाली इंग्लिश आ जाए कि आप किताब पढ़ ले, नहीं, इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आपके स्कूल के टीचर्स को भी नहीं आती। मैथ्स इतनी आनी चाहिए कि लखीमपुर में किसी को ना आता हो। अपने बुक्स की एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका आपको आंसर नहीं आता हो, और रटा होना चाहिए। मतलब क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन खाली उस टाइप का जितने भी क्वेश्चन दे दिया जाए आप उसको कट 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 सवाल लगा लें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप मिलियनेयर बिलियनेयर नहीं बनेंगे। क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप जाएंगे, फैट टोनी था ना, वो फैट टोनी बहुत बड़ा आदमी था, वो हिसाब किताब उंगलियों पर लगाता था मोटे मोटे में। अगर चाहे पैसा तो कमाना है ना, अगर बायो लेते हो तो भी पैसा तो कमाना ही है, तो पैसे का हिसाब किताब कौन रखेगा? सर उसके लिए मैनेजर रख लूंगा। मैनेजर रख लोगे तो पैसा चोरी करके भाग जाएगा। हर बंदे की निगरानी आपको खुद रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बोरिंग सवाल लगाने हैं, इसका मतलब है कि आपको सवाल मालूम होने चाहिए कैसे लगाए जाते हैं। सत्यम, हाँ सत्यम, नमस्ते बेटा। आपको मैंने नहीं, मुझे नहीं मिला कोई मेल, मुझे कोई मेल नहीं मिला बेटा। हाँ कुछ मुझे मेल मिला ही नहीं। आप मुझे अपना मेल आईडी एसएमएस कर दो तो फिर मैं उस पर एक मेल भेज दूंगा, तो उस पर रिस्पॉन्ड कर देना, ठीक है? ओके ओके ओके। आज हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लें वो
कौन सा स्टार्ट करें? बर्थडे नहीं, वो तो थोड़ा बोरिंग लगेगा आपको। 20 मिनट्स लाइए। मैथ्स आपने शायद पढ़ा है पहले, मैथ्स वाला है ये, नहीं ले आइए। 20 मिनट्स।